Ma'am, I'm in Maharashtra, so which port I should register for that? If I'm in Kolkata, then which port I should register? But if I'm in India, which port I should register for that? So for the export business, you also know port registration is mandatory activity. लेकिन कौन से port को register करना चाहिए, वो सवाल हमेशा आपके मन में होगा. So let's talk about this topic in this video. So yes. Hi, so I'm Katie Sushma. I'm author, trainer, exporter, and business coach. And yes, I am on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So port registration, this is one of the mandatory activity for export-import business, and you should do that. But yes, before doing that, there are a lot of questions in your mind. कौन से पोर्ट को करे तो ज्यादा बेहतर होगा, कौन से पोर्ट को करना चाहिए एक्चुअली मुझे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे. सो आज हम देखते हैं कि एक्चुअल कौन से पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या कब करना चाहिए. साथ में सब सारे करने चाहिए या फिर वन बाय वन भी आप कर सकते हो. सो पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी अगर आपको सच में जाना है तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड. वो क्या होते हैं, लाइक कंसीडर करो कि चलो मैं आज महाराष्ट्र में हूँ, सो आई एम प्लेस्ड इन महाराष्ट्र, मेरा बिजनेस प्रेजेंस भी महाराष्ट्र में है. तो जाहिर है कि कोई बोलेगा कि आपको महाराष्ट्र में जेएनपीटी को रजिस्टर करना पड़ेगा. यस, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, बोथ हो सकते हैं. क्यों? राइट एंड रॉन्ग बोथ हो सकता है. अगर मैंने कहा कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र है, बट यस मेरा प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोक्यूर में केरला से करती हूँ, तो जेएनपीटी से रजिस्टर करके कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट केरला से उठा के कोचिन पोर्ट से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. सो आई नीड टू रजिस्टर टू द कोचिन पोर्ट. अगर मैं कोलकाता में प्रोडक्ट प्रोक्यूर करती हूँ और वहां से मुझे भेजना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कोलकाता पोर्ट का करना पड़ेगा, जेएनपीटी का भी यूज नहीं होगा. सो इसका मतलब एक पॉइंट क्या निकाला गया यहाँ से, कौन से पोर्ट को रजिस्टर करना है, दैट विल बी डिपेंड ऑन फ्रॉम वेयर यू आर प्रोक्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस. And that is the most important part. Why? Because of transport, logistics, infrastructure, availability, ये बहुत सारी बातें हैं जो अफेक्ट करती है हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर. केस स्टडी करके चलो कि लाइक मैं महाराष्ट्र में हूँ और हमने कोकोनट अभी एक्सपोर्ट किया. सो कोकोनट था तमिलनाडु में, और अगर मैं तमिलनाडु से कोकोनट महाराष्ट्र लाके फिर जेएनपीटी से एक्सपोर्ट करती, बिकॉज आई हैव द पोर्ट रजिस्ट्रेशन विद जेएनपीटी पोर्ट ओनली, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि वो यहाँ तक आने के लिए 2-3 दिन तो ट्रांजिट के लिए लगते हैं. फिर वो आइदर नॉर्मल गाड़ी से आएगा या फिर कंटेनर से आएगा. फिर उसके लिए वो प्रोडक्ट वहां पे 3 दिन में एक तो लोकल में रहेगा, फिर बाद में क्लियरेंस पे जाएगा, फिर बाद में ट्रांजिट पे रहेगा, फिर वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाएगा. सो कंसीडर करके चलो कि ट्रांजिट टाइम कितना हुआ, फिर उस बीच में वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या हो सकता है. सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है. सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बिफोर गोइंग टू द पोर्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी यू शुड कंसीडर फर्स्ट दैट आपका प्रोडक्ट है कहाँ पे. आप कहाँ पे भी हो सकते हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है और वो कहाँ से प्रोक्यूर करके कहाँ तक भेजा जाएगा. सो यू नीड टू कंसीडर द ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस आल्सो. तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि वहां से लाइक फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि मैं महाराष्ट्र में भी नहीं हूँ, मैं कोलकाता में भी नहीं हूँ, मैं केरला में भी नहीं हूँ, मेरा प्रोडक्ट तो एमपी यूपी में है, तो वहां पे तो पोर्ट ही नहीं है. तो फिर इस केस में क्या करना चाहिए. या फिर मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली को भी सी पोर्ट नहीं है, तो इस केस में क्या करना चाहिए. सो इन दैट केस लाइक आपको ये कंसीडर करने की जरूरत है कि वहां से नियरेस्ट पोर्ट आपको क्या जाता है, वहां पे जो आप जहाँ पे हो. लाइक अभी मैं इंदौर जाके आई और इंदौर से भी हमारे कुछ प्रोक्यूरमेंट चल रहे हैं. सो इंदौर से मुझे कहाँ पे बेहतर होगा अगर मैंने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया तो मैंने वहां पे ये भी मतलब बहुत सारी जानकारी ली कि इंदौर से जो प्रोडक्ट मेरा है वो अगर एक्सपोर्ट होता है तो इंदौर अभी कहाँ से एक्सपोर्ट करता है. मतलब क्या हुआ कि वहां पे अगर मेजॉरिटी उसी पोर्ट से जाता है माल, इसका मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम फैसिलिटीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड इन दैट एरिया. सो वो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा कि अगर मैं भी वो कंसीडर करूं. सो अभी क्या पता चला मुझे कि अगर हम मैदे और आटे की बात कर रहे हैं तो फिर वो ज्यादातर मुंद्रा से एक्सपोर्ट किया जाता है. सो इंदौर से जेएनपीटी एंड मुंद्रा ऑलमोस्ट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे आता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी शिपमेंट जो जाती है वो मुंद्रा से जाती है than the JNPT. So इसका मतलब क्या हुआ, then I need to register the Mundra port also than the JNPT because I have the registration to JNPT, but still if I want to export that maida or atta to other countries then I need to move that cargo from the Mundra port only. तो अभी पता चला होगा कि आप कहाँ पे वो डजेंट मैटर, बट आपका प्रोडक्ट कहाँ से आता है और वो वहां पे फिजिबिलिटी ट्रांसपोर्टेड कैसे किया जाता है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द पोर्ट रजिस्ट्रेशन. सो यस उसके अकॉर्डिंगली करो. रही बात सी पोर्ट रजिस्ट्रेशन, तो हमने देखा अभी एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही मैंडेटरी है. सो आप कौन से एयरपोर्ट से वो निकालना चाहते हो वो भी डिपेंड आता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे है. और दूसरी बात ये भी डिपेंड आता है कि कुछ प्रोडक्ट्स शायद इंडिया में बहुत जगह पे मिलेंगे, क्योंकि उसके प्रोक्यूरमेंट या ग्रोइंग हो या प्रोडक्शन हो बहुत सारी चीजों पे किया जाता है. लेकिन स्टिल द मैंडेटरी थिंग और यू नीड टू कीप इन माइंड इज हाउ मच द फ्रेट चार्जेस, बिकॉज एयर फ्रेट के चार्जेस पोर्ट टू पोर्ट वेरी होते हैं.
महाराष्ट्र के कुछ अलग है, बेंगलोर के अलग है, मैंगलोर के अलग है, कोलकाता के अलग है, या फिर दिल्ली के अलग हो गए। सो एयरपोर्ट के लिए या फिर एयर शिपमेंट के लिए तो आपको ये जरूरी नहीं कि सी पोर्ट कौन सा नजदीक है, लेकिन आप जहां पे वो उस सिटी में भी एयरपोर्ट्स होंगे, बस चेक करो कि वो प्रोडक्ट वहां से भेजने के लिए कॉस्टिंग कितना जाता है, क्योंकि एयर शिपमेंट का सबसे अगर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करता है तो एयर फ्रेट करता है। सो आपको वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू विच पोर्ट आई शुड रजिस्टर एक्सेप्ट द वेयर यू आर। सो बिजनेस के लिए वही बात है कि लॉजिकल चलो, क्लैरिटी के साथ चलो, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक फैक्टर लागू नहीं होता किसी भी चीज के लिए। आई नो एवरीथिंग, आई नो आपको सब पता भी होगा, लेकिन फिर भी हर प्रोडक्ट, हर मार्केट, हर बायर, हर एक्टिविटी इज डिफरेंट इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। गो डीपर इन दैट, लर्न द थिंग्स, implement it, take action. Yes, export is easy, you can start that. If any question, problems, you can comment in the comment box, and yes, I will be there to help you how you can start your export business. Yes, register for my free webinar www.kdsushma.com/book now, and yes, learn together how we can start our export growth. Thank you.